सूटकेस उठाया, अटैची उठाई, ऑफिस चले गए। वापस आए, फिर पिताजी नहीं दिखाई दिए। सीधा पत्नी के कमरे में अपने बेडरूम में गए और रखा, अपनी दिनचर्या की, खाया पिया और सो गए। संवेदनहीन व्यक्ति है। अरे हमारी मां नहीं दिख रही, पिता नहीं दिख रहा। संवेदनशील व्यक्ति ढूंढेगा कि क्या हो गया, आज पिताजी नहीं दिखाई दे रहे, जाकर के पूछेगा कि पिताजी स्वास्थ्य तो ठीक है ना, मन तो ठीक है ना। संवेदनशील व्यक्ति है। इतनी सी क्रिया से उन मां बाप को सुख मिल जाएगा। पितृयज्ञ यही है। और यदि हम इस काम को नहीं कर रहे, संवेदनशील नहीं है, विचार करना। लखनऊ में एक अमरीश नाम के व्यक्ति, उनके पिताजी को पैरालाइज हो गया। जब पैरालाइज हुआ तो आप देखते हैं उस पैरालाइज के अंदर आधा शरीर काम करना छोड़ गया। जब आधा शरीर काम करना छोड़ गया, भगवान ऐसी स्थिति किसी की न करे। आजकल इलाज हैं इस चीज के, यदि शीघ्रता से चिकित्सक के पास ले जाते हैं, वैद्य के पास ले जाते हैं तो जल्दी इलाज हो जाता है, देरी हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है। लकवा लग गया है, आधा शरीर काम करना बंद कर गया। आधा शरीर काम करना बंद कर गया। इंजीनियर लड़का था उसका, लेकिन संवेदनशील लड़का था, संवेदनाहीन नहीं था। अपनी दिनचर्या बदल ली है। दिनचर्या बदल करके जल्दी उठने लग गया। जल्दी उठ करके पिताजी को जगाता है, पिताजी को गर्म पानी करके पिलाता है। थोड़ी देर के बाद पिता को गोद में उठा करके शौचालय में ले जाता है। पिताजी ने शौच किया और वो बेटा अपने पिता को स्वयं शौचाता है, स्वयं उसकी शुद्धि करता है। जैसे माँ अपने बच्चे को सफाई करती है, अपने पिता की सफाई कर रहा है। पिता को नहला दिया, धुला दिया, बैठा दिया है। पिताजी आप संध्या करो, मैं अपनी दिनचर्या कर लेता हूं। दिनचर्या करता है और नाश्ता बना करके अपने हाथ से पिता को खिलाता है। लंबे समय तक ऐसा करता रहा। एक दिन जब बेटा अपने पिता को अपने हाथ से खिला रहा था, उस दिन पिता अपने आप को रोक नहीं पाए, रोने लग गए, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। जब रो रहे थे तो संवेदनशील बेटे की बात देखो। संवेदनशील पुत्र कहता है कि पिताजी मन बड़ा क्यों करते हो, मन छोटा मत करो, मैं हूं ना, मैं सेवा करूंगा। वो कैसी स्थिति होगी आप अनुभव करके देखिएगा। संवेदनाएं काम करती हैं बड़े लोगों की सेवा करने में, और संवेदनहीन व्यक्ति कभी सेवा नहीं कर पाएगा। लगभग 12-13 साल तक उस लड़के ने अपने पिता की ऐसी सेवा की। कुछ कुछ ठीक हो गए थे। हमारे आर्य समाज के एक सन्यासी उस परिवार में जाया करते थे। गए तो कहा कि अमरीश ये क्या करता है, अरे रोजाना ये साफ सफाई किसमें गंदगी में लगा रहता है, एक दो नौकर रख ले, या तेरी पत्नी सहायता कर देगी। कहने लग गया कि स्वामी जी मेरी परीक्षा लेना चाहते हो, अरे तुमसे ही तो पितृयज्ञ के बारे में मैंने सुना है, आप ही लोगों के प्रवचन सुने हैं, सत्संग सुने हैं, मेरी परीक्षा लेना चाहते हो क्या। और स्वामी जी महाराज, नौकर वो सेवा नहीं कर सकते, चाहे हम 50,000 नौकर को दे देवे, ऐसी सेवा पिता की नहीं कर सकते, मैं ही कर सकता वो सेवा। तो इसको छोड़ करके पिता के पास चले गए सन्यासी, और पिता के पास जाकर के बैठ गए और बैठ करके पूछा कि महाशय जी बेटा कैसा है, बेटा कैसा है। अब पिताजी कुछ कुछ स्वस्थ थे, बोलने लग गए थे, और फिर से इस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, फिर से रोने लग गए और रो करके कहा कि स्वामी जी आप पूछते हो बेटा कैसा है, मैंने सुना था कि कोई श्रवण नाम का लड़का हुआ है, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं अपने बेटे को श्रवण मानता हूं।